नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हेमंत सर। मैं आपके लिए एक और नई वीडियोस लेके आया हूं जो आपकी कैलकुलेशन को कैलकुलेटर से फास्ट बना देगी। इस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आज जो पढ़ाने वाला हूं वो टॉपिक है बेटा 100 के आसपास, या तो अप या नीचे, यानी 100 से ज्यादा या 100 से कम संख्याओं का मल्टीप्लाई कैसे करोगे। क्लियर है यहां तक? भाई सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूं, 100 के आसपास संख्याओं की बात कर रहा हूं। तो बेटा देखो, 96 को 98 से मल्टीप्लाई करूं, दोनों की दोनों संख्याएं 96 और 98 100 के आसपास है और 100 से क्या है बेटा, कम है। 100 से क्या है, कम। यदि इन संख्याओं के बारे में मैं और डिस्कस करूं कि यार 100 के क्रॉसपॉन्डिंग में ये 100 से 98 कितना कम है भाई, 2 कम है। कितना कम है, 2 कम है। 100 के क्रॉसपॉन्डिंग में 96 कितना कम है भाई, 4। क्लियर है? अब ध्यान से सुनो कि मैंने कहा आप लोगों की संख्या है 96 मल्टीप्लाई 98। मैंने कहा कि 100 से कितना कम है, 2। ये 100 से कितना कम है बेटा, 4 कम है। कितना कम है, 4। तो इन संख्याओं का मल्टीप्लाई निकालने के लिए एक बेस्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं। विद इन 10 सेकेंड में क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने होगा। देखो कैसे करोगे। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे बेटा, क्रॉस माइनस। क्या करोगे बेटा, क्रॉस माइनस। यदि 96 में से -2 घटाओगे तो बेटा वैल्यू क्या आएगी आप लोगों के पास में, बोलो 94 आएगी, नहीं आएगी? अब यहां से 98 में से -4 घटाया तो भी वैल्यू क्या आई बेटा, 94 ही तो वैल्यू आई। क्लियर है? अब देखो, जब यहां तक प्रोसेस आपने कंप्लीट कर, यहां पे ये दोनों संख्याएं अपन ने लिखी हैं, इनको मल्टीप्लाई करवा दो। बोलो कितना आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे जब कितना आएगा बेटा, 8 आएगा। यहां पे हमेशा डिजिट जो आएंगी वो आएंगी बेटा 2। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4 दूनी 8, लेकिन 8 तो अपने पास सिंगल डिजिट है। यदि इसको मैं डबल डिजिट बनाऊंगा लेकिन वैल्यू चेंज नहीं हो तो बेटा 8 से पहले क्या लगा दूं, 0 और ये 8। बोलो अब इसका सही आंसर, सही जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद वो आएगी बेटा 9408, 9408। क्लियर है? वापस से देखें इसको, ट्रिक को, कि 100 से 96 4 कम है, 98 100 से 2 कम है। देखो क्रॉस माइनस किया, 96 में से 2 घटाया 94, 98 में से 4 घटाया तो भी 94। तो वैल्यू यहां पे सेम क्या है बेटा, 94। उतार दो। अब देखो इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8। यहां पे कितने डिजिट लानी है अपने को, 2 डिजिट। तो 8 से पहले 0 लगाओगे, यदि 8 के बाद 0 लगाओगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी और वो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करनी। तो अपने पास फाइनल जो आंसर आएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद वो आए 9408। क्लियर है? एक और अपने एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखें, बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा। अगला एग्जाम्पल है, कोई सी भी संख्या ले लो 100 के आसपास। क्वेश्चन लेते हैं, 93 को 97 से मल्टीप्लाई करवाना है। ध्यान रखें किसके क्रॉसपॉन्डिंग में लेना है अपने को, 100 के। तो बेटा 97 100 से कितना कम है, ईमानदारी से बताओ, 3 कम है। क्लियर है? 93 100 से कितना कम है बेटा, 7 कम है। अब इनको करने के बाद, इतना करने के बाद आप क्या करोगे, क्रॉस माइनस। ध्यान से देखो, 97 में से 7 घटाया 90, 93 में से 3 घटाया तब कितना है, वही 90। तो सेम उतार दो कि क्रॉस माइनस करने के बाद वैल्यू सेम आ रही है भाई, कितनी आ रही है, 90 आ रही है। अब देखो मैंने क्या प्रोसेस बताया, नीचे वाली संख्या को मल्टीप्लाई करवा दो, 7 3 21। क्या यहां पे डबल डिजिट बनाने की आवश्यकता है, ये तो ऑटोमेटिक क्या है बेटा, डबल डिजिट है। तो उतार दो भाई इसको, 7 3 21। तो अपने पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 9021।
क्लियर है? अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये ट्रिक याद रखना। 98 को मल्टीप्लाई करवाना है 99 से। देखो 98 को मल्टीप्लाई करवाओ 99 से। क्लियर है? अब देखो 100 से 99 कितना कम है भाई? 1 कम है। 100 से 98 कितना कम है? 2 कम है। क्लियर है? अब इनको क्या करना है, मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि क्रॉस माइनस करवाना है। क्या करवाना है भाई? क्रॉस माइनस करवाना है। तो 98 में से 1 घटाओ, बोलो कितना आएगा भाई? 97। बहुत बढ़िया बात है। 99 में से 2 घटाओगे तो भी कितना आएगा? 97, 97 ही तो आएगा। तो भाई जब कॉमन वैल्यू आ रही है उसको उतार दो 97। क्लियर है सभी बच्चों का? अब इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करवाओ, 2 एकम 2, लेकिन अपने को यहां डबल डिजिट चाहिए, तो 2 से पहले क्या लगा दोगे बेटा? 0 2। तो फाइनल आंसर क्या आएंगे बेटा? 9702। क्लियर है सभी को? अच्छी लग रही है ट्रिक? एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल बहुत सारे करवाएंगे। देखो 91 को 97 से मल्टीप्लाई करवाना है। 91 को 97 से मल्टीप्लाई करवाना है तो कैसे करोगे? देखो 100 से कितना कम है? 97, 3 कम है। 100 से कितना कम है? 9 कम है। और फिर क्या करवाना है बेटा? ध्यान से देखे, माइनस, क्रॉस माइनस करवाना है। यहां देखो 91 है, 91 में से 3 घटाओ, बोलो कितना बचेगा? 88। 97 में से 9 घटाओ तो भी 88 बचेगा। 88 को उतार दो यहां पे। क्लियर है सभी बच्चों का? अब देखो 9 तिया 27, नीचे वाली संख्याओं का क्या करना है बेटा? गुणा। तो फाइनल जो आंसर आएंगे वो आएंगे बेटा 8827, 8827। एक और एग्जांपल देता हूं, फटाक से करके देखना जल्दी से। 92 को मल्टीप्लाई करो 98 से, जल्दी से। सबसे पहले ये देखो 100 से 98 कितना कम है? 2 कम है। 100 से 92 कितना कम है? 8 कम है। क्रॉस माइनस करवा दो, यही तो करना था। ध्यान से देखे, 92 में से 2 गए जब कितने बचे? 90। 98 में से 8 गए जब 90, यानी वैल्यू सेम आई, उसको उतार दो 90। अब इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कराओ, 8 दूनी 16। फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा? 9016। फाइनल आंसर क्या आ गए? 9016, 9016। मल्टीप्लाई करोगे तो चेक कर सकते हो आप। अब ये जो टाइप था वो था 100 से कम वाला। यदि मान लो कि 100 के आसपास की संख्याओं का अपन ने बात किया था, तो 100 से ज्यादा भी तो हो सकती हो, 102, 103, 104, कुछ भी तो हो सकती है। उनका कैसे मल्टीप्लाई करोगे? ध्यान से देखें, कोई भी संख्या ले लूं कि 102 को मल्टीप्लाई करवाना है 103 से, तो ध्यान से देखें, अब ये 100 से दोनों संख्याएं ज्यादा है, तो 100 से 103 कितनी ज्यादा है बेटा? 3 ज्यादा है। ये कितनी ज्यादा है? ये 2 ज्यादा है। अब क्या करवाना है? एक वही प्रोसेस, क्रॉस। अब जुड़ेगा नहीं, अब क्या होगा? बोलो, अब घटेगा नहीं, अब क्या होगा? जुड़ेगा। 102 में 3 जुड़े जब कितना है बेटा? 105। और 103 में 2 जुड़े जब कितना है? 105। 100 से कम वाले में क्रॉस माइनस था, 100 से ज्यादा वाले में क्रॉस प्लस होगा। तो ध्यान से देखें कि जब इन दोनों को क्रॉस प्लस करके देखोगे तो वैल्यू आई अपने पास बेटा 105, 105। क्लियर है? अब वही प्रोसेस नीचे वाली संख्याओं का क्या करवा दो? मल्टीप्लाई करवा दो। क्या करवा दो भाई? मल्टीप्लाई करवा दो। 3 दूनों कितने हो गए? 6, लेकिन डिजिट कितनी चाहिए? डबल। तो भाई 6 से पहले क्या लगा दो? 0 लगा दो। तो अपने पास मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आंसर आएंगे वो आएंगे 10,506, 10,506। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेके देखता हूं, एग्जांपल से देखते रहिए और प्रैक्टिस करिए। 103 को मल्टीप्लाई करो जल्दी से 105 से। ध्यान से देखिए, 100 से 105 कितना ज्यादा है भाई? 5 ज्यादा है। 100 से 103 कितना ज्यादा? 3 ज्यादा है।
अब यहां पे क्रॉस माइनस नहीं होगा, 100 से ज्यादा है तो क्रॉस प्लस होगा। और देखो क्रॉस प्लस करके देखो 103 में 5 जोड़ा और 105 में 3 जोड़ो, वैल्यू क्या आएगी भाई 108 आएगी। दोनों सेम है। 5 3 15, नीचे वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करो, बोलो कितना आएगा 15। तो जब फाइनल आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद निकालोगे तो कितना आएगा भाई 10,815। आई होप सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, जल्दी से मल्टीप्लाई करो 105 को 109 से, टाइम नहीं लगना चाहिए। 105 को 109 से मल्टीप्लाई करो तो 100 से कितना ज्यादा है 9, ये 100 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है। क्रॉस ऐड करना है भाई, प्लस करना है, क्रॉस प्लस। 109 में 5 जोड़े 114, बहुत बढ़िया बात है। 105 में 9 जोड़े जब भी 114, इसका मतलब वैल्यू सेम है, उतार सकते हो। दोनों को मल्टीप्लाई करो, 9 पंजू 45, ये लो भाई कितना टाइम लगा 5 सेकंड का समय लगा। तो आपके पास जो फाइनल जो मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आए वो कितना है 11,445। क्लियर है सभी बच्चों का। अब ट्रिक तीसरी सुनो। पहले ट्रिक थी 100 से कम वाली, दूसरी ट्रिक थी 100 से ज्यादा वाली। 100 से ज्यादा वाली, मान लो आसपास की संख्याओं का अपन ने जिक्र किया तो एक संख्या तो 100 से छोटी दे दे और दूसरी संख्या 100 से बड़ी दे दे, तो उसका कैसे मल्टीप्लाई करोगे। तो उस क्वेश्चन को देखो, एक संख्या दे रहा हूं आपको, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, लिखो 97 को मल्टीप्लाई करवाना है 104 से। 97 को मल्टीप्लाई करवाना है 104 से, कैसे करोगे, कैसे करोगे ये क्वेश्चन। ध्यान से देखो कि अपने को कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज थी वो 100 थी, 100 के सापेक्ष। भाई 100 के सापेक्ष 104 है, ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है। कितना है 4 है। ये 100 के सापेक्ष कम है कि ज्यादा, कम है। कितना कम है 3 कम है। कर सकते हो सभी। अब देखो इनका कैसे मल्टीप्लाई करोगे। मैंने क्या कहा था आप लोगों को, ध्यान से देखें क्या कहा था भाई। देखो सोचो क्या कि क्रॉस ऐड करूं या क्रॉस माइनस करूं, उस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो सभी बच्चों के दिमाग में एक सस्पेंस आ रहा होगा कि सर प्लस करें कि माइनस करें यहां पे। तो बेटा ध्यान से देखें, यहां पे प्लस और माइनस दोनों करेंगे। 104 में से -3 घटाओगे तो वैल्यू कितनी आई 101 आई। 97 में 4 जोड़ोगे प्लस तो वैल्यू कितनी आई बेटा 100, यानी प्लस और माइनस दोनों सेम होंगे। ठीक है, वैल्यूज देखो 97 में 4 जोड़ा जब 101, 104 में से -3 घटाओगे तो भी 101 आया। क्लियर है। लेकिन अब इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, यही तो बताया था। अब ये 12 यहां पे नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, कैसे करना है वो ध्यान से देखें कि जब 101 लिखने के बाद, इतना प्रोसेस करने के बाद, प्लस माइनस करने के बाद जो वैल्यूज 101 आई है उसके आगे 2 जीरो लगा दो। आप लगा सकते हो सभी बच्चे। अब ये जो संख्या आएगी उसमें इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई घटाना है। दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कितना हो बेटा 4 3 12, 4 3 12। इस 12 को इस संख्या में से घटा दो तो बताओ वैल्यू क्या आएगी भाई 10,100 में से 12 घटाओगे तो कितनी वैल्यू आएगी 10,088। कितनी आएगी भाई 10,088। घटा के देख लो भाई। यदि मल्टीप्लाई करके देखोगे तो भी यही आंसर आएंगे और अपनी ट्रिक से भी बेटा सही आंसर आएंगे। एक और एग्जांपल लेता हूं, उससे समझ में आएगी ट्रिक 3। 95 को मल्टीप्लाई करवाओ जल्दी से। 95 को मल्टीप्लाई करवाना है 109 से। ध्यान से देखें, जो ज्यादा है तो उसमें प्लस, जो कम है तो माइनस। भाई 95 100 से कितना कम है भाई -5 कम है। 109 100 से कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है। ये लो भाई क्रॉस प्लस माइनस करवाओ। एक बात बताओ 109 में से 5 घटाओगे जब कितना है बेटा 104।
95 में प्लस 9 करोगे तो भी 104, वैल्यू सेम आई, उसको उतार दो, बहुत बढ़िया बात है, कर सकते हो सभी बच्चे। अब उसके बाद डबल जीरो लगानी है। कितने जीरो लगानी है आप लोगों को? डबल जीरो। ये लो भाई, आंख मीच के आप लोगों ने डबल जीरो भी लगा दी। अभी इसमें से क्या घटाओगे? दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई घटाओगे, 9 और 5 का मल्टीप्लाई घटाओगे, 9 पंजू 45 से घटा दो भाई, कितना आएगा? 10,355। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान रखना कि 100 से कम है तो क्रॉस माइनस, 100 से ज्यादा है तो क्रॉस प्लस। यदि एक संख्या 100 से कम है और एक संख्या 100 से ज्यादा है तो दोनों में प्लस माइनस होगा और सेम वैल्यू आएगी, लेकिन लास्ट में यहां पे 2 जीरो ऐड करनी है और इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई घटाना है। क्लियर है? धन्यवाद।